तैयारियां अधूरी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें पता भी थी कि भाई इसका समाधान नहीं हो सकता। जैसे स्टॉर्म वाटर है, कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं जो हमारे हाथ में नहीं थी, उसकी वजह से भी ये कार्य हुआ। मैडम पानी भरा है, उससे लगती है कि नगर निगम का फेलियर? मैं इस बात को तो कुछ % कह सकती हूँ, क्योंकि सीवरेज भी इसके अंदर शामिल हैं। वो दावे जो हम कर रहे थे कि भाई कोशिश करेंगे, वो हमारे पूर्ण रूप से दावे इस प्रकार के नहीं थे। ये कहा जा रहा था कि हम पूरी की पूरी कोशिश इसके ऊपर अपना पूरा प्रयास करेंगे। कस्में, वादे और दावे ये सब बारिश में धुल गए और रह गया तो बस पानी ही पानी, जो लोगों के घरों में घुस गया। और सड़कों पर क्या आलम है वो तो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। ये तस्वीरें यमुनानगर की हैं, जहां पर हर तरफ बस बरसात का पानी ही पानी है। चुनाव में भाजपा की मेयर प्रत्याशी दावा कर रही थी कि भाजपा यमुनानगर में बाढ़ का पक्का इलाज कर देगी, लेकिन मानसून की पहली ही बरसात ने जैसे यमुनानगर की जनता को परेशान किया तो मेयर सुमन मेहमनी अपने दावों से पलटती नजर आई और साफ साफ कह दिया कि हम वक्त रहते व्यवस्थाएं पूरी नहीं कर पाए। नालों और सीवरेज की सफाई भी समय रहते नहीं हो पाई। हालांकि ये हालात कई सालों से बने हुए हैं। तैयारियां अधूरी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें पता भी थी कि भाई इसका समाधान नहीं हो सकता। जैसे स्टॉर्म वाटर है, स्टॉर्म वाटर अभी अगर वो चालू हो जाता नाला, क्योंकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सारी आ जाती हैं। जैसे टेंडर दिया गया रेलवे के द्वारा, फिर रीटेंडर किया गया, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं जो हमारे हाथ में नहीं थी, उसकी वजह से भी ये कार्य हुआ है। मानसून, इस टाइप की मानसून हुई, बहुत हैवी रेन रही है। पहले भी हुई, जो 2 बार रेन हमारी हुई है बारिश यहाँ, वो बहुत ज़्यादा हैवी रही हैं। और आसपास का पूरा एरिया आप देखो, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और जो कॉलोनी नीची हैं, जिनके अंदर दोनों साइड से ऊंची हैं, एक बीच में नीची हैं, या हमारे बहुत सारे नाले ऐसे भी हैं जिनकी व्यवस्थाएं अभी पूरी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर कार्य हमारा जारी था। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इस प्रकार का कार्य रहा। हालांकि हमने सफाई के लिए सबको पूर्ण रूप से सतर्क किया हुआ था। कहीं कहीं प्रॉब्लम है जिसको रिमूव भी किया जा रहा है। और इलाके में जिस तरह मैडम पानी भरा है, उससे लगती है कि नगर निगम का फेलियर है? मैं इस बात को तो कुछ % कह सकती हूँ, क्योंकि सीवरेज भी इसके अंदर शामिल हैं। सीवरेज की व्यवस्थाएं अगर प्रॉपर होती, क्योंकि नालों की सफाई करना वो हमारे हाथ में था, वो हमने करवाया भी है और जारी भी है निरंतर। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि नाले बहुत सालों से भी बंद पड़े हैं, उनके ऊपर भी कार्य करने की अभी ज़रूरत है। पूरा एक बार इसका सर्वे करवा के, क्योंकि अगले मानसून तक हम सोच सकते हैं कि व्यवस्थाएं 80% तक ठीक हो सकती हैं। वो दावे जो हम कर रहे थे कि भाई कोशिश करेंगे, वो हमारे पूर्ण रूप से दावे इस प्रकार के नहीं थे। ये कहा जा रहा था कि हम पूरी की पूरी कोशिश इसके ऊपर अपना पूरा प्रयास करेंगे, पूरी प्रयत्न के साथ कार्य करेंगे। हाँ, ये पूरा तैयार करवाएंगे अब की बार इस सिस्टम को पूरे बारीकी से देख कर, टीम के साथ बैठकर, चाहे वो हमारी CSI लेवल की टीम है, स्वच्छता से संबंधित टीम है, या हमारे जो एक्शन है, SDO है, JE है, इन सब की निगरानी के तहत इस कार्य को प्रॉपर तरीके से करवाया जाएगा। क्योंकि जो पहले टेंडर दिया गया था, हम उस समय आए नहीं थे, उससे पहले वो टेंडर हुआ था। अब आगे हम इस पे विशेष ध्यान देंगे। यमुनानगर में झमाझम बारिश ने नगर निगम को बैकफुट पर ला दिया है। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो चुका है, फसलें जलमग्न हो गई। लेकिन यमुनानगर शहर के पौष इलाके में हुई बारिश के बाद जो जलभराव हुआ, जिसके बाद न सिर्फ नगर निगम के दावों की पोल खुल गई, बल्कि नगर निगम की अधूरी व्यवस्थाएं भी सामने आ गई। गौरतलब है कि यमुनानगर में कल तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद पौष इलाकों समेत कई जगहों पर जलभराव हुआ। मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में पानी इकट्ठा हो गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। वहीं परेशान लोगों ने नगर निगम पर जमकर भड़ास निकाली। अब देखना होगा आने वाले मानसून सीजन में हालात ऐसे ही रहते हैं या कुछ बेहतर होंगे। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।